धर्मस्थल पूजा स्थलों के संबंध में कटघर थाना अध्यक्ष एसीएम प्रथम ने की बैठक, जिसमें क्षेत्र के ग्राम प्रधान व पार्षद को दिशा निर्देश की जानकारी दे किया जागरूक। कोरोना को लेकर सावधानी बरतें और निम्न जानकारी दी कि धार्मिक स्थल में एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। धार्मिक स्थल में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को सैनिटाइज करना होगा। धार्मिक स्थलों को सैनिटाइजेशन करने की व्यवस्था प्रबंधकों को स्वयं करनी होगी। धर्मस्थलों के प्रबंधकों को थर्मल स्निकोमीटर की व्यवस्था करनी होगी। धार्मिक स्थलों की लाइन के लिए 6 फीट की दूरी पर गोले बनाने होंगे तथा 6 फीट की शारीरिक दूरी के साथ खड़ा किया जाए। धार्मिक स्थल के गेट पर सैनिटाइजर व इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था यथासंभव की जाए। धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल में आने वाले व्यक्तियों को विभिन्न समूहों में विभाजित करते हुए परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था की जाए, जिससे अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो तथा जाने की व्यवस्था अलग गेट से की जाए। धार्मिक स्थल में आने वाले व्यक्ति अपने जूते चप्पल अपने वाहन के अंदर ही रखेंगे। धार्मिक स्थल परिसर के पार्किंग, दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तथा खड़े होने के लिए दृश्य चिन्ह अंकित कर दिए जाए। धार्मिक स्थलों में बैठने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तथा दरी मैट अपनी लेकर आए, जिसे अपने साथ ही लेकर जाए। धार्मिक स्थलों में सभाएं व मंडली निषिद्ध रहेगी तथा समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक स्थलों में लंगर, अन्नदान व सामूहिक रसोई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। धार्मिक स्थलों में लगातार साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। शौचालय आदि की सफाई निरंतर की जाए। धार्मिक परिसर में कोई यदि संदिग्ध प्रतीत होता है तो उसकी सूचना जिला स्वास्थ्य हेल्पलाइन 01818,05,145 पर दी जाए। थाना कटघर में मीटिंग रखी गई है धार्मिक प्रवृत्ति को लेकर। क्या नियम लागू किए गए हैं और क्या मंदिर या मस्जिद कल से खुलेंगे? इसमें मैं पहले तो आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो धार्मिक स्थल कल से खुलेंगे वो केवल उन क्षेत्रों में खुलेंगे जो हॉटस्पॉट एरिया से बाहर हैं। जैसे कटघर थाने के अंतर्गत लाजपत नगर और मकबरा 2 हॉटस्पॉट एरिया हैं, तो उनमें किसी प्रकार का कोई जो धार्मिक स्थल उसको नहीं खोला जाएगा। बाकी शासन स्तर से नहीं, अभी तो जो है जो विश्व स्तर पर कोरोना के रोकथाम के लिए जो गाइडलाइन WHO के द्वारा निर्गत की गई है, उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई। और उसका सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू है गाइडलाइन का, उसमें यद्यपि तो काफ़ी उसमें बिंदु है। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी धार्मिक स्थल में एक साथ 5 से ज़्यादा व्यक्ति प्रवेश नहीं करें, ये सबसे मुख्य बिंदु है। दूसरा मुख्य बिंदु ये है कि प्रत्येक धार्मिक स्थल को यथासंभव जो इंफ्रारेड थर्मामीटर है उसकी व्यवस्था स्वयं करनी होगी और धार्मिक स्थल में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को बाकायदा एग्जामिनेशन के बाद ही धार्मिक स्थल में प्रवेश दिया जाएगा। तीसरा, उसमें ये भी व्यवस्था की गई है कि धार्मिक स्थल के जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं जो उसके प्रबंधन करते हैं, वे धार्मिक स्थल को स्वयं सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करें। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। गाइडलाइन में ये भी लिखा हुआ है कि यदि वहाँ श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें अपने जूते चप्पल उन्हें अपनी गाड़ियों में ही रखने होंगे और वे जूते चप्पल लेकर के धार्मिक स्थल तक नहीं आते। कुल मिलाकर के सरकार का और हम लोगों का यही प्रयास है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन की जाए, जिससे जो है कोरोना संक्रमण का जो प्रभाव है उसका जो विस्तार है उसे हम जन सहयोग से जल्द रोक पाने में सफल हैं।